वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 601 एसएमई मैनेजमेंट के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मेट कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डिफाइन की जाती है कि जो इनिशियल कैपिटल इक्विटी कैपिटल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार्ट करने के लिए एक नए वेंचर को या बिजनेस को। सो वो कौन सी टर्म है इनमें से, वो है सीड कैपिटल। और उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक बिजनेस टर्म है। मीन्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट या सर्कमस्टेंसेस होना बियॉन्ड कंट्रोल एंटरप्रेन्योर जैसे कि वॉर, स्ट्राइक, क्राइम, फ्लड, अर्थक्वेक जो कि प्रिवेंट करता है प्रिवेंट हिम फ्रॉम कंटिन्यूइंग द बिजनेस, वो है फोर्स मेजोर। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो असिस्ट किया जा सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, वो है जनरेशन ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लोस। उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एस मीडिया जो है वो स्टैब्लिश हुई, वो हुई अक्टूबर 1998 में। उसके बाद ये कि कितने लेबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान में कंट्रोल करने के लिए लेबर इश्यूज को, वो है 56। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी जो है वो एक्सप्रेस फॉर्म है YIPS की, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है वो है यूथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। उसके बाद ये है कि रिसर्च जो हुई कंडक्ट हुई MIT हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर US के अंदर, उसके मुताबिक फॉलोइंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स मेन ऑब्जेक्टिव हैं टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर के सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है क्रेडिटेबिलिटी। बाकी ऑप्शन है क्रिएटिंग समथिंग नोवेल एंड यूजफुल, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू और फ्रीडम। उसके बाद ये कि SME स्टैंड्स फॉर, SME एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। उसके बाद ये कि जो UNDP है इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद ये कि किस तरह का एंटरप्रेन्योर होता है जो कि फॉलो करता है ओल्ड ट्रेडिशंस को, अवॉइड करता है रिस्क टेकिंग को, रिस्पॉन्ड करता है चेंज को सिर्फ ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे जरूरी हो, वो है फेबियन। और फिर उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज फ्रॉम विच कैश जो है वो हैज़ बीन जनरेटेड एंड हाउ इट हैज़ बीन स्पेंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद ये कि किस साल के दौरान पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है वो स्टैब्लिश हुई, वो है 1972। उसके बाद ये कि एक्सप्रेस फॉर्म क्या है, PITAC की, वो है पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिक्लेयर करने के लिए कि एक बिजनेस जो है स्मॉल बिजनेस है, वो है नंबर ऑफ वर्कर्स। उसके बाद ये कि डेट इक्विटी रेशियो क्या है जो लोन हुआ अप टू 7.5 लाख इन पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एज पर 2001 सर्वे, यानी कि 2001 के सर्वे के मुताबिक वो है 70-30। उसके बाद ये कि किसने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट एवर बिजनेस लॉ प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टमर्स को अनस्क्रप्लस ट्रेडर्स से, वो है हम्मुराबी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन किया जा सकता है कि जो एडिशनल वैल्यू होती है कमोडिटी की ओवर द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इस्तेमाल किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम प्रीवियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वो है वैल्यू एडेड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो उसका बिगेस्ट स्कोप है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल और एसेट में, वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उसके बाद ये कि बैंक लोन एप्लीकेशन के अंदर आपकी पर्सनल प्रोफाइल जो है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कहलाता है CV। व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। अब CV तो आप सबने देखी होगी और आप में से कई लोगों ने CV बनाई भी होगी और ऑलरेडी आप में से कई लोगों ने जॉब भी अच्छी CV की वजह से हासिल की होगी। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है करिकुलम विटाए। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिफाइन किया जाता है कि एक फॉर्मल स्टेटमेंट है सेट ऑफ बिजनेस गोल्स का। सो रीजन व्हाई दे आर बिलीव्ड अटेनेबल एंड द प्लान फॉर रीचिंग दोज गोल, वो है बिजनेस प्लान। उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुई, वो है 1972। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं इंटेलेक्चुअल ये तमाम जितने भी नीचे ऑप्शंस हैं ये एग्जाम्पल्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, और वो एक्सेप्शन है ब्रांड इमेज, बाकी ऑप्शन है कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। उसके बाद ये कि जितने भी नीचे ऑप्शन दिए गए ये एक्टिविटीज़ हैं जो रिलेट करती है कैश आउटफ्लो को एक फर्म की सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है डेप्रिसिएशन, बाकी ऑप्शन है डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स। उसके बाद ये कि लोकेशन जो होती है बिजनेस की स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है किस तरह के बिजनेस स्टार्टअप के लिए, वो है रिटेल। उसके बाद ये कि
तो यूएस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, मूव अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू अ नॉलेज बेस, इंडस्ट्रियल से नॉलेज बेस की तरफ जा रहा है यूएस का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये कि एक नॉलेज बेस इकोनॉमी जो है वो फेवर करती है स्मॉल बिजनेस को। क्यों फेवर करती है? इसका जवाब ए और बी बोथ है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज जो है वो लो होती है, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इस ड्राइविंग ऑफ मैनेजिंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज लोअर। सो ए एंड सी इसका आंसर है। उसके बाद है फिर हमारे पास के जो रेंट होता है शॉप का, वो इनमें से किस की एग्जाम्पल है, वो है फिक्स कॉस्ट की। और उसके बाद ही कि इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन जो है वो फर्स्ट स्टेज होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, वो है आइडिया जनरेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि ISO 9000 के अंडर में आता है, वो है ISO 9005। बाकी है ISO 9001, 9002, 9003। उसके बाद ये कि रिटायरमेंट प्लान्स, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सब्सिडाइज कैफेटेरियाज, कंपनीज कार, ये एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, वो है फ्रिंज बेनिफिट्स। उसके बाद ये कि किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो टेकिंग प्लेस होती हैं जब डिपार्टमेंट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं कंप्लीट टूर कंपनी का या प्लान टू न्यू मेंबर, वो है ओरिएंटेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रिक्वायर करता है पार्टिसिपेटिंग कंपनीज को कि वो ट्रैक रखें अपने रॉ मटेरियल यूज़ का और अपनी जनरेशन का, ट्रीटमेंट का, डिस्पोजल हजार्डस वेस्ट का, वो है ISO 14000। उसके बाद ये कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है वो बेस्ट एप्लीकेबल है इनमें से किस प्रोसेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो एक कॉस्ट है जो कि फिक्स रहती है टोटल के अंदर बट वेरीज पर यूनिट ऑफ सेल्स, वो है फिक्स कॉस्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कवर करता है फाइनल टेस्टिंग को और इंस्पेक्शन को प्रोडक्ट की इंश्योर करने के लिए कि फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो मीट करे स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, वो है ISO 9001। उसके बाद ये कि जो क्वालिटी है मटेरियल्स की, फॉर्म्स, अपीयरेंस, फंक्शन प्रोडक्ट के रिलेट करता है इनमें से किसके साथ, डिज़ाइन क्वालिटी के साथ। उसके बाद है कि NGO स्टैंड्स फॉर, NGO एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कि एस्मीडा जो एस्टैब्लिश हुआ था कौन से ईयर के अंदर, टू टेक ऑन द चैलेंज को टेक ऑन करने के लिए, डेवलप करने का स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को, ये है अक्टूबर 1998। उसके बाद ये कि कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फॉर द सक्सेस के लिए एक प्रोडक्ट की, और ये फीचर जो है वो स्टडी होता है इनमें से कौन से एरिया के अंडर फिजिबिलिटी स्टडी के, वो है मार्केट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है एक्सप्रेस फॉर्म है IPR की, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसके बाद ये कि इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर जो है वो डिपेंड करता है इनमें से किसके ऊपर, वो है एडवांस कंट्रीज। उसके बाद ये कि इनमें से किसने जो है वो एनालिसिस किए 12 कॉमन बैरियर जो है पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, वो है वेस्पर। उसके बाद ये कि किस तरह के रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज करते हैं स्मॉल बिजनेसेस लार्ज वन के मुकाबले में, वो है सेकेंडरी रिसोर्सेज। उसके बाद ये कि जब एम्प्लॉई हैंडबुक जो है वो प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉई को बाय द कंपनी, कब प्रोवाइड की जाती है, वो है एट द पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन के पॉइंट पे। और उसके बाद ये कि कंट्रोल जो है फिनिश प्रोडक्ट का जो कंट्रोल है वो रिलेट करता है इनमें से किसके साथ, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी। और फिर है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो डिफाइन की जाती है कि एक पर्सन जो है वो कंसिडर किया जाता है गुड एक कैटेगरी में, उसको जो है वो एवेल्यूएट किया जाएगा सिमिलर तौर पे, इनके सिमिलरली एग्जामिनेशन उसकी की जाएगी दूसरी कैटेगरीज में, ये है हेलो इफेक्ट। और उसके बाद ये कि किस ईयर के अंदर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस पाकिस्तान के अंदर इनेक्टेड हुआ, वो है 1997 के अंदर। और उसके बाद ये कि किस तरीके से लार्ज और स्मॉल सेक्टर इंटरलिंक्ड है, वो है बाय मर्चेंडाइजिंग। और उसके बाद ये कि अगर एक शख्स जो है इवेल्यूएट होता है हाई ऑन मेनी ट्रेड्स बिकॉज ऑफ अ बिलीफ, इस बिलीफ की वजह से कि इंडिविजुअल जो है वो हाई है एक ट्रेड के अंदर, सो ये परसेप्शन जो है वो अफेक्ट किया जाता है इनमें से किसके ज़रिए, किस इफेक्ट्स के ज़रिए, सो वो है हेलो इफेक्ट्स। उसके बाद ये कि इनमें से तमाम जो है वो प्रॉब्लम्स है जो कि फेस करता है एक बिजनेसमैन कंस्ट्रक्शन फेज के दरमियान, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है पुअर लोकेशन। बाकी ऑप्शन है एक्विजिशन ऑफ लैंड, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, प्रोस्पेक्टिंग अबाउट मार्केटिंग भी है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इस फाइल के अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसको भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए।